अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहादुर ख़ान अपने दौर में एक ऐसी शख्सियत था जो कभी शाही दरबार की जान हुआ करता था। इसने मुग़लों को कई जंगों में फ़तह भी दिलवाई, लेकिन इसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन कैद तन्हाई में गुजरे। बहादुर ख़ान के इस मकबरे की हर ईंट के पीछे इसकी बहादुरी की, मुग़ल दरबार की साजिशों और तख्त दिल्ली के ज़वाल की दास्तान छुपी हुई है। बहादुर ख़ान, इसका असल नाम मीर मलक हुसैन था और ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर का रज़ाई भाई था। बहादुर ख़ान बचपन में ही शाही माहौल में पला पड़ा और शहज़ादे औरंगज़ेब आलमगीर के साथ ही इसने परवरिश पाई थी और यही वजह थी कि औरंगज़ेब इसे कदर की निगाह से देखता था। नाज़रीन, तारीख में आता है कि बहादुर ख़ान ने कुल 22 जंगों में हिस्सा लिया और हर मार्के में हमेशा की तरह गहरे ज़ख्म लेकर लौटा, मगर हमेशा सुरखरू हुआ। बहादुर ख़ान की इन सलाहियतों और खिदमात के एतराफ़ में औरंगज़ेब आलमगीर ने इसे बुलंद अलक़ाबात से भी नवाजा। 1673 में शाही फरमान के तहत मीर मलक हुसैन को खाने जहाँ बहादुर कोकलताश का खिताब मिला, जिसको 2 साल बाद 1675 में मज़ीद बढ़ाकर ज़फ़र जंग का लक़ब भी हासिल हुआ। बहादुर ख़ान ने न सिर्फ शुमाली हिंद बल्कि दक्कन के महाज़ों पर भी बहुत काम किया। हैदराबाद और दक्कन में मराठों के खिलाफ औरंगज़ेब आलमगीर की तवील जंगों में बहादुर ख़ान हमेशा पेश रहा और इसके बाद इसने दक्कन में गवर्नर तैनात होकर कई बगावतों को भी कुचला। नाज़रीन, जैसा कि हम पहले मुग़ल दरबारी साजिशों का जिक्र कर चुके हैं, बहादुर ख़ान भी इन्हीं साजिशों की भींत चढ़ा। बहादुर ख़ान की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफज़दा साजिशी टोले ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। 1690 में मरहट्टों के एक किले पर औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज को पसपाई हुई और इस पसपाई का जिम्मेदार भी बहादुर ख़ान को ठहराया गया। मुग़ल फ़ौज की इस नाकामी के बाद बहादुर ख़ान को औरंगज़ेब आलमगीर ने दक्कन से वापस बुलाकर पहले इलाहाबाद और फिर लाहौर का सूबेदार बना दिया गया। 11 अप्रैल 1691 को बहादुर ख़ान को पंजाब का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। ठीक 2.5 साल बाद जून 1693 में औरंगज़ेब आलमगीर ने बहादुर ख़ान को इसके ओहदे से माज़ूल कर दिया। इस माज़ूली के पीछे क्या वजह थी, तारीख इसके बारे में खामोश मिलती है। बहादुर ख़ान ने अपनी माज़ूली के बाद अपनी बकिया ज़िंदगी लाहौर में ही गुजारी। 1697 में ठीक माज़ूली के 4 साल बाद वो खाल्क़े हकीक़त से जा मिले। नाज़रीन, बहादुर ख़ान की वफ़ात के बाद इनको लाहौर में ही सुपुर्द खाक किया गया और औरंगज़ेब आलमगीर ने इनकी वफ़ात के बाद इनकी कब्र पर एक आलीशान मकबरे की तामीर करवाई। अच्छा नाज़रीन, ये जो मकबरा है तो मुग़लिया दौर का, लेकिन इसकी ये जो सामने ईंटें हैं, यहाँ से भी पता चल रहा है कि इसकी जो क़दामत की गवाही है, ये ईंटें दे रही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ, इसका जो ये वाला जो पिलर है, ये वाली साइड, ये 1965 की वार में यहाँ पर इंडियन ने बम वगैरह फेंके थे, जिसकी वजह से ये मकबरा जो है इस साइड से ये तबाह हाल हो चुका था, ये गिर गया था इस साइड से। लेकिन इसको बाद में आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में उसने इसको रेनोवेट करने के बाद फिर दोबारा से इसको तामीर किया। और अभी हम आपको इस मकबरे की दूसरी मंजिल पर लेकर चलते हैं, क्योंकि ये मकबरा 2 मंजिला है और अभी हम इन सीढ़ियों पर जा रहे हैं। ऊपर से ज़रा इसका व्यू आपको करवा दें कि ये यहाँ से कैसा नज़र आता है। इसके अलावा हम इसकी छत पर भी जाएंगे और आपको डबल गुंबद जो कि बनाया गया है वो भी आपको दिखाएंगे। तो देखें ज़रा यहाँ पर। मज़ीद इसकी छत पर चलते हैं और छत से आपको ज़रा इस मकबरे का जो आसपास का व्यू है वो भी करवाते हैं। और अभी छत पर आ गए हैं हम। ये सारी सामने जो मुगलपुरा वर्कशॉप है रेलवे की, ये उसकी इमारत है सारी, और ये सारा एरिया वो वाला रेलवे का है। बाकी
ये है जी इसका डबल डोम। इस मकबरे का जो है गुंबद, ये ऊपर देखें, ये वाला गुंबद है दूसरा जो बाहर से नज़र आता है, और ये वाला गुंबद है जो हमें नीचे से खड़े होकर नज़र आता है, ये वो गुंबद है। और ये वाला गुंबद जो है ना, बड़ा ऊपर वाला गुंबद, ये वो गुंबद है जो हमें बाहर से खड़े होकर नज़र आता है। नाजरीन ये देखें, ये है जी डबल डोम। एक ऊपर आपको गुंबद नज़र आ रहा है और एक ये नीचे गुंबद है। ये आपको हमने नीचे से खड़े होकर दिखाया, जो हमें नीचे से खड़े होकर जहाँ पर जो कब्र है, कब्र का तावीज़ है, वहाँ से जब ऊपर की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो ये वाला हमें गुंबद नज़र आता है। लेकिन जब हम इस दूसरी जो इसका फ्लोर है वहाँ पर आते हैं तो हमें एक और गुंबद देखने को मिलता है जो यहाँ से ऊपर है, जो बाहर से हमें नज़र आता है। तो यहाँ से देखिए जी, ये डबल डोम वाला ये गुंबद है। नाज़रीन, ये हमारा आज का व्लॉग था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और आज मेरे साथ मेरा कैमरामैन था शामिद। तो अभी हम ये जो डबल गुंबद है, जो इसका दूसरा गुंबद है, वहाँ पर खड़े हैं। तो आपको भी हमने ये दिखाया भी है कि ये डबल डोम जो है वो किस तरह बनते थे पहले जब बनाए जाते थे मकबरे। तो वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।